तो आज हम बात करेंगे कि मन को हम कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। क्योंकि जो ओसीडी, डिप्रेशन, जो घबराहट, चिंता होती हैं, तो मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं उनको लेकर के कि सर हम अपने मन को कैसे शांत करें, हमें कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम अपने मन को शांत करें, है ना। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मन है, हमारी जो इच्छाएं, जो भाव समझते हैं, फीलिंग, एहसास होते हैं, वो एक शक्ति की तरह है। वो एक शक्ति की तरह है। आप ऐसा समझो कि मन आपका एक चंचल दोस्त है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं हमारे कि वो जल्दी से बात नहीं मानते, ऐसे ही होता है ना। लेकिन हमने उनको उनके तरीके से अगर हमने उनको समझा दिया तो क्या होगा, वो समझ जाएंगे, है ना। तो मन की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो हमने चेंज करनी है। बस मन को ऐसा समझो कि वो मेरा ऐसा चंचल और शरारती दोस्त है जिसको मैंने उसके तरीके से ही अपना काम निकलवाना है। समझ गए? ये बात समझ में आई? तो मन जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि लोग मेरे वीडियोस देख करके जब वो कमेंट करते हैं, जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर मुझे कोई ऐसा तरीका आप बताइए कि मेरा मन जल्दी से शांत हो जाए, ऐसा हो जाए। जब लोगों के ये सवाल आते हैं, वो कईयों के फ़ोन आते हैं, तो मुझे यही कहते हैं कि हम अपने मन की वजह से बहुत परेशान हैं। आज तक मैंने अपने मन की वजह से अपना बहुत सारा नुकसान किया है। उनके एक ऐसे सवाल होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ ही कहता हूँ कि मन जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। मन हमारा दुश्मन नहीं है। मन से हम चमत्कार कर सकते हैं। मन एक गिफ्ट के रूप में, एक तोहफे के रूप में हमें मिला हुआ है। बस उसकी शक्ति को जानना है। शक्तिशाली तो वैसे ही है क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो उसकी जो शक्ति है वो बह रही है। जैसे अब ये हवा है, ये चल रही है। नदी का पानी है, वो चल रहा है, बह रहा है। हम उसके पानी को रोक नहीं सकते, उसके बहाव को रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जब हम उसकी दिशा को चेंज कर देंगे तो जो नुकसान होने के चांस जो है वो कम हो जाएंगे। ऐसा ही होगा ना। जब हमने उस दिशा को चेंज कर दिया तो ये हमारे लिए काम करेगा। फिर चमत्कार होंगे, फिर मिरेकल्स हो सकते हैं। तो मन बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। बस इसको सिर्फ संभालना आना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। कि आपका कोई दोस्त है, बहुत शक्तिशाली है ना। आप आर्थिक स्थिति, पैसे से आपसे शक्तिशाली हो सकता है, शरीर से आपसे शक्तिशाली हो सकता है ना, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता। समझ रहे हैं? बहुत चंचल, बड़ा शरारती, मतलब हर तरीके का बंदा है। लेकिन अगर वो आपकी बात मान ले, वो अपने पैसे से, अपनी शारीरिक शक्ति से सब कुछ कर रहा है, बाहर सब कुछ कर रहा है, वो बुरा भी कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप उसको अपने तरीके से लेकर के आना चाहते हो, लेकिन वो नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने उसकी दोस्ती कर ली उससे अच्छी सी, ठीक है, अब आप उसके तरीके से चलने लग गए और उसको बाद में अपने तरीके से कर लिया, तो क्या होगा? फिर हमारे जीवन में मिरेकल्स होंगे। उसकी जो शक्तियां हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मन फिर क्या करता है? चमत्कार करता है, ठीक है। तो हमें मन के प्रति जो हमारा नज़रिया है, तो हमें इसको अलग नज़रिए से देखना चाहिए। हमें जो हमारा दोस्त है उसको अच्छा दोस्त बना लेना चाहिए, और उस दोस्त के प्रति जो हमारा नज़रिया है, जो हमारी सोच है, वो बदल लेनी चाहिए। क्योंकि कब तक हम ये कहेंगे कि यार मेरा दोस्त तो चंचल है, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, ये तो ऐसा है, वैसा है ना। हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, हम उसकी शक्तियों का सही से इस्तेमाल कर सकेंगे। मन एक शक्तिशाली स्रोत है जो हमें मिला हुआ है।